संतों की मधुर पुकार को सुन के मन लोभ खाएगा। बिजली की लश्क से तुम्हारा रोम रोम रोमांचित हो जाएगा। मैं भी छू लूं उस अवस्था को, लेकिन लालचवश तुम उसको पाना चाहोगे। तुम्हें उसकी कीमत का पता नहीं। मन लोभी, मन लालची लालच करेगा, पाने की चेष्टा करेगा, लालच करेगा। मन चंचल, मन चोर। चंचल तो सदा, मन का नाम ही चंचल है। चंचलता मन का स्वभाव है, यानी कि चंचलता मिट गई तो मन गया। भटकना मन का स्वभाव है, और जो भटकेगा वो तुम्हें कैसे स्थिरता दे सकेगा, वो तुम्हें भटकाएगा। और इसीलिए आज धर्म में जो लोग मन के ऊपर ठहर गए हैं, मन के ऊपर अन्वेषण करना शुरू कर दिए हैं और मन की अवस्थाओं को सुंदर और पवित्र बनाना शुरू कर दिए हैं, वो साइकोलॉजी से ऊपर नहीं जा सकेंगे, वो मनोवैज्ञानिकता से ऊपर नहीं जा सकेंगे। मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए। मन चंचल भी है, मन चोर भी है। चोर किसी को पता न चल जाए कि मैं दुखी हूं। महावीर ने, पातंजलि ने अपने 8 अंगों में पहले अंग में अस्तेय शब्द कहा था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अस्तेय शब्द का अर्थ है कि चोरी ना करो, और तुम रोज चोरी करते हो। तुम कहोगे हम तो कोई चोरी नहीं करते, हम तो सरकारी मुलाजिम हैं, जितनी तनख्वाह मिलती है उतना रिटर्न भर देते हैं, हम चोरी काहे की हो। तुम भीतर से दुखी हो, और बाहर जाते वक्त फेस पाउडर की 4 परतें लगा लेते हो, काले होठों पे लाली लगा लेते हो, ऐसे सजा के सज धज के निकलते हो कि दूसरा तुम्हें देख के मुग्ध हो जाए। अपनी सड़ांध को छुपा लिया करते हो, भीतर से गले हुए हो तुम। और ध्यान रखना, जब तक व्यक्ति उस परम तत्व को देख नहीं लेता, उसमें प्रवेश नहीं पा लेता, तब तक वो सड़ा ही रहेगा। उसके भीतर सड़ांध मौजूद ही रहेगी, उसके भीतर फूलों की खुशबू उत्पन्न न हो सकेगी, सुगंधी उसे सुगंधमान न कर सकेगी। क्यों? क्योंकि तुमने गोबर के ऊपर सेंट छिड़क लिया है सिर्फ। यही तुम्हारी तकनीक है। बाहर निकलते हो, मुस्कुराते हो, दूसरे को लगता है ये बड़ा सुखी है। मेरे पास रोज लोग आ जाते हैं, बाहर से खूब खुश, यहां पर आकर मुंह लटका लेते हैं। क्या हुआ? अभी तक तो ठीक ठाक था, दरवाजे में प्रवेश किया, क्या हुआ? मुंह क्यों लटक गया? तो फिर मुझसे काहे छुपाना? मेरे पास सारी दुर्गंधी उलट दी जाती है। ये तो लोगों को दिखाने के लिए था, दुखी बहुत है। तो मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। बाहर जाते हो, लोगों को आकर्षित करते हो, हम बहुत सुखी हैं। देखिए, ये भी एक पाप है।
फेस पाउडर नाम का, लिपस्टिक नाम का पाप पता नहीं किसने ईजाद किया है। चेहरे वैसे ही रहें तो ज्यादा बढ़िया है। असलियत छुपा लेना चोरी नहीं है क्या? असलियत छुपा लेना ही तो चोरी है। तुमने उसका माल लूट लिया और उसको पता नहीं चला, यही चोरी होती है ना। तुमने उसके खीसे में से पैसे निकाल लिए और उसे पता नहीं चला, यही चोरी होती है ना। तो तुमने उसके मन का भाव कि तुम कुरूप हो, फेस पाउडर लगा के, सुर्खी बिंदी लगा के वो हार लिया, ये चोरी ना हुई। तुम गलत दिखावा कर दिया तुमने कि मैं खुश हूं, तो उसके भीतर भी यही उठेगा कि अगर ये खुश है तो इसके पीछे ही लग के देख ले, हम भी सुखी हो जाएंगे। बहुत से व्यक्ति मैंने देखे, अक्सर गुरु को मजा आता है अपने पीछे अगर लोग लग जाए, उसकी अज्ञानता ढकी जाती है। उसे खुद तो पता ही होता है कि मैंने कोई ईश्वर के दर्शन नहीं किए, लेकिन वो लोगों को समझाता है। अपना सड़ा हुआ चेहरा तो उसे बराबर दिखता है, लेकिन लोगों को समझाता है, और लोग क्योंकि दुखी हैं, लोग खुद ही भीतर से अगली हैं, बद्दे हैं, बदसूरत है, इसलिए उसके पीछे लग जाते हैं। क्योंकि हम क्या है ये ज्यादा फिक्र नहीं करते, क्या बोलता है इसकी ज्यादा फिक्र करते हैं। फिर समझ लेना, क्या है वह व्यक्ति जो बोल रहा है, इसकी फिक्र हम नहीं करते। क्या बोल रहा है उसकी फिक्र हम ज्यादा करते हैं। तो अगर उसकी फिक्र करेंगे जो बोल रहा है, तो फिर हम चोरी को बढ़ावा ही देंगे, मूर्खता को बढ़ावा ही देंगे। ये अंधभक्त वैसे ही नहीं पैदा हो जाया करते, ये सिर्फ शब्दों पे यकीन करते हैं, ये वैज्ञानिक बुद्धि के नहीं हुआ करते। जिस दिन वैज्ञानिक बुद्धि का जन्म होगा भारतवर्ष में, उस दिन भारतवर्ष में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। किसी की बातों का भरोसा मत करो। मैं सदा ही कहता हूं, पिछले प्रवचन में मैंने डाला कि किसी की मत मानो, जानो सत्य क्या है। मैं भी बीच में आ गया, मुझे स्पेयर मत कर देना। किसी की मत मानो, जानो। किसी के फेस पाउडर को देख के और जो मत, किसी की सुर्खी के ऊपर जान नशावर मत करो। ये सुखी लोग हैं जो सुर्खियां लगा के आपको दिखाया करते हैं, चेहरों को चमका के आपको दिखाया करते हैं, ये बड़े लोग हैं। बड़े लोगों से मिलने से हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समुद्र से मिला, दरिया नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समुद्र से मिला, दरिया नहीं रहता। तुम अपना आपा भी खो दोगे और उसकी छटक पटक पे मुग्ध भी हो जाओगे। वो तो सुखी है नहीं। फिर तुम कहोगे कि चलो इसी के पीछे लग जाते हैं, लेकिन उसके भीतर तो सड़ांध है, वो खुद ही सुखी नहीं हुआ, तुम्हें सुख में ले कैसे जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो, जब दरिया समुद्र में मिलता है तो दरिया नहीं रहता। दरिया अपनी हस्ती को खत्म कर दिया करता है, समुद्र उसमें विलीन कर लिया करता है अपने आप को। दरिया की हस्ती खत्म हो जाया करती है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए,
पलक पलक मन और मन बदलता रहेगा। मन कहेगा इसे पालूं, इस लश को अपनी संपत्ति बना लूं। आज प्रेम में ऐसा ही तो कुछ होता है। थोड़ा चमकता धमकता चेहरा देखा, आप लूट गए। और फिर जब चलो जल्दी से बांध लो, शादी कर लो, फिर जब उसकी असलियत पता चलती है तो फिर अदालतों में पहुंच जाते हो। ये तड़क भड़क में मिलने से पहले थोड़ा सा जांच लेना, ठहरो, कोई जल्दी मत करना। देख के परख के बात पूछी आपने कि अगर दूसरी बार जन्म लेने की भी आजादी ना रही तो ऐसी मुक्ति को क्या मुक्ति कहेंगे? ये तो बंधन ही हुआ। अगर मुक्ति के बाद दूसरा जन्म लेने का अगर मन करे तो, प्रश्न देखिए इनका ठीक से समझ लेना। अगर मुक्त होने के बाद मन करे कि फिर से जन्म ले लें और जन्म ले न सकता हो व्यक्ति, तो फिर तो मेरी दृष्टि में ये एक बंधन ही हो गया और नया बंधन हो गया। ठीक कहा था कबीर ने, मन की गांठ बड़ी मजबूत होती है। देखिए, आपको आजीवन कारावास हो गया, सजा मिल गई, सलाखों के पीछे आपको धकेल दिया गया। चलता रहा, सोच रहे थे कब छुटकारा मिलेगा इस जेल से, कब छुटकारा मिलेगा इस जेल से। न घूम सकता हूँ, न फिर सकता हूँ, न खा सकता हूँ अपनी मर्जी का। इतनी चीज़ें हैं संसार में, मेरे लिए छोटी सी कोठड़ी, और जो देते हैं खाना पड़ता है, बाहर कहीं जाने नहीं देते। यहाँ पड़े रहो, जिंदगी ऐसे ही गंवा देंगे, ऐसे ही काट लेंगे। तुम्हें उम्र कैद हो गई, तुम चाहते हो इस कैद खाने से बाहर आ जाए। जिस दिन तुम्हें उस कैद खाने से बाहर आने का वक्त आया, खोला ताला, गेट खोला, तुम बाहर आए, तो क्या तुम उस व्यक्ति से पूछते हो कि क्या ऐसा तो नहीं है कि अब तो मुझे आप आजाद कर दोगे, मैं जा रहा हूं इस कोठड़ी को छोड़ के बाजार में, अगर मैं इस कोठड़ी में दोबारा से आना चाहूं तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं आने दोगे? ये है आपका प्रश्न। सड़ांध में आप सड़ रहे थे, आनंद आपके पास फटक भी नहीं रहा था, कोई आजादी न थी, कोई अस्तित्व न था, कोई आपसे पूछता ना था कि आप ठीक ठाक हैं, कोई कहीं दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा, कोई कमी बेशी तो नहीं है, खाना दाना ठीक मिलता है, कोई नहीं पूछता आपसे। और जब मुक्ति का वक्त आता है तो आप ये पूछते हो कभी? आप भागने की जल्दी में होते हो कि कौन सा वक्त आए कि मैं यहाँ से भागूं और आज़ाद हूँ और उस आनंद के, आज़ादी के लुत्फ को उठा सकूं। मुक्ति का अर्थ आज़ादी होता है। तुम गुलामी चाहते हो। प्रश्न तो ये पूछा तुमने, अगर दूसरे हिसाब से मैं सोचूं
कि क्या अगर किसी को मुक्त कर दिया जाए, अगर वो गुलाम होने की इच्छा फिर से रखे, तो अगर आप उसको गुलाम नहीं होने दोगे तो फिर तो उसकी आज़ादी पर ये स्वतंत्रता ना हुई, ये तो फिर गुलामी ही हो गई। मैं फिर से गुलाम ना हो सका, ये भी कोई आज़ादी है? ये सत्य है या तुम्हारे मन की शरारत? सत्य है कि मन की शरारत है? शीवर के भीतर गिर जाओ, बामुश्किल कोई निकाल ले, गंदगी में सड़े हुए, नहा दे, धुआ दे, अच्छे कपड़े पहना दे, और फिर तुम कहो कि ठीक है निकाल तो लिया, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फिर से शीवर के भीतर छलांग ना लगा सकूंगा? कहीं आप मेरी शीवर के भीतर छलांग लगाने की आज़ादी को छीन तो नहीं लोगे? मैं तुमसे पूछता हूं, तुम जाना ही क्यों चाहोगे? तुम्हारे दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर इंजेक्शन जब लगाता है तो क्या आप उससे ये पूछते हो कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाने के बाद जब दर्द दूर हो गया तो कभी ऐसा तो नहीं है कि फिर से दर्द ना हो पाएगा? कहीं मेरे दर्द होने की आज़ादी को आपका ये इंजेक्शन छीन तो नहीं लेगा? ऐसी मूढ़ताओं से भरे हुए आपके प्रश्न क्या करें बेचारे सिद्ध पुरुष। तुम ऐसे गले सड़े हो भीतर से, और ऐसे ही गले सड़े सवाल तुम पैदा करते हो। उपवन की सुगंध में आनंदित होने के बाद कोई शिविर के भीतर छलांग लगाना चाहेगा? सुगंधों में सैर करने वाला आजाद पंछी चाहेगा कि कुंभी पाक नरक, बड़ा सुंदर नाम दिया है पंडितों ने। एक नरक होता है कुंभी पाक नरक, उसमें क्या होता है? नरक होता है, उसमें खून और मवाद होती है ना, हमारे फोड़ा हो जाता है, उसमें मवाद रेशा बढ़ जाता है, वो भरा होता है, उसमें और कुछ नहीं होता। रक्त और मवाद से भरा हुआ वो कुआं, कुंभ, वो आपको दंडित करने के लिए है। जो व्यक्ति पाप करता है, गरुड़ पुराण में पूछ लीजिए, ब्राह्मण देवता को बता देंगे कितने योजन है, ये हिसाब किताब उनको ज्यादा पता है, विशेषज्ञ वो। कुंभी पाक नरक में छलांग लगाना चाहोगे उपवन की परम सुगंधी को छोड़ के? नाचते गाते उत्सव मनाते हुए कभी ऐसी कामना करोगे कि अगर मैं चाहूं कि मेरी टांग टूट जाए और मैं नाच ना सकूं तो फिर ये तो गलत हो गया। मुझे टांग तुड़वाने की जो मेरी स्वतंत्रता है वो अगर छिन जाए तो फिर मैं तो इसको भी बंधन ही समझूंगा। अरे भाई अभी टांग टूटी हुई है, तुम जुड़वाने की चेष्टा ही मत करो। कौन कहता है तुम्हें कि तुम इस सड़ांध से बाहर निकलो, पड़े रहो? आपको आपका गला किसी ने दबा नहीं रखा है कि तुम मुक्त हो जाओ। मैं सदा ही कहा करता हूं कि ईश्वर ने ये संसार भी बड़ा प्यारा बनाया है। ये ट्रकों के पीछे जब मैं लिखे हुए देखता हूं, ने जी करदा मालका तेरी ऐस दुनिया तो जानदा, तो मत जाओ। कौन कहता है जाओ? वो तो सदा के लिए चले जाना है, मुक्ति तो सदा के लिए चले जाना है।
तुम्हें कोई नहीं कहता कि तुम इस गंदगी से बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि तुम्हें कितना ही प्यारा लगता हो ये संसार, ये दुख है, ये कुंभी पाक नरक ही है। तुम नहीं पहचान पाते क्योंकि तुम्हारी नासिकाएं उस बदबू को ठीक से सूंघ नहीं पाते। बुद्ध सूंघ लेते हैं। तो जिन्हें तुम कहते हो कि ये आनंद, जिन्हें पाने के लिए तुम दिन रात एक कर देते हो, रातों की नींदें हराम कर देते हो, रात को सोते नहीं जबकि परमात्मा ने रात सोने के लिए बनाई। दिन को कोई काम नहीं किया जाता तुमसे, सारे दिन तुम टक्करे मारते फिरते हो पागलों की तरह। तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नहीं पता कि हम यहां घूम फिर क्यों रहे हैं, हम यहां आए क्यों हैं? ताश खेलने के लिए आए हो क्या? मूवीज देखने के लिए आए हो यहां? ये जिन्हें तुम खाद्य सामग्री कहते हो, पिज्जा बर्गर, ये खाने के लिए आए हो? संसार में आने का प्रयोजन तुम्हारा ये है। चार्वाक ने कहा था, यदा जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्जा उठा लो और घी पियो। जब तक तुम चार्वाक की बात मानना चाहते हो मानो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन हम तो बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। जो हमने देखा वो हम बोलेंगे, ऊंचे आवाज दे के बोलेंगे। तुम कानों में उंगलियां डालो, कानों को रोक लो, मत सुनो। तुम्हें कौन कहता है? तुम मुक्त मत हो, बस तुम्हारी इच्छा है। तुम्हें कौन कहता है? लेकिन तुम उधर भी जाना चाहते हो, मन को मारना भी नहीं चाहते। यही तो कबीर बोल रहे हैं। मन चाहता है उस लुत्फ को, और उस लुत्फ को लेने की कीमत क्या है? तुम्हारा सिर। मन खुद, तो मन खुद मर के उस लुत्फ को क्यों लेना चाहेगा? तुम्हारा सभी का यही प्रश्न है। कोई किसी ढंग से पूछ लेता है, कोई किसी ढंग से पूछ लेता है। बस वो ढंग अलग अलग हैं और हम उन्हें अच्छी तरह तुम्हारी ढंगों को पहचानते हैं, क्योंकि यही शरारतें हमारे मन ने भी की थी। इसीलिए हम तुम्हारी शरारतों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम बड़े चोर हैं, हम पुराने चोर हैं। हमारे पास मस्ट की थी लेकिन चली नहीं, एक जगह आके फंस गए। सभी ताले खुल गए, एक ताला ना खुला। कौन सा? दुख का। एक ताला उलझ के आगे। यही ताला बुद्ध का उलझा था। बुद्ध ने सारा सुख देख लिया। राज्य के अधिकारी थे, राज्य के भविष्य के मालिक थे, शुद्धोधन के अकेले पुत्र थे, सिंहासन उसका इंतजार कर रहा था। अभी यही थोड़ी सी उम्र थी उसकी, कोई ज्यादा उम्र तो थी भी नहीं। शादी हो गई यशोधरा के साथ। शायद आपको न पता हो, यशोधरा उसकी बहन थी। और देखिए, जिस दिन यशोधरा जन्मी उसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ। शुद्धोधन की सगी बहन थी अमिता। शुद्धोधन के गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और उनकी बहन अमिता के यशोधरा ने जन्म लिया। यशोधरा अति सुंदर थी, तो शुद्धोधन ने कहा
कि अमिता ये तो तुम गौतम के लिए रख ले, गौतम के साथ शादी करेंगे, बड़ी सुंदर लड़की। यानी कि इसकी बुआ की लड़की थी यशोधरा, गौतम बुद्ध की बुआ की लड़की थी, सकी बुआ की। बड़ी सुंदर थी। सुंदर स्त्रियां भी भोगी, क्योंकि राजा थे, राजकुमार थे। जब जन्म हुआ बुद्ध का तो एक ऋषि हिमालय पर तप कर रहा था, नीचे आ गया। शुद्धोधन के पास आया तो उसने भविष्यवाणी की कि तुम्हारा ये पुत्र संन्यास्त हो जाएगा। बस इतना कह के चला गया। उसने झट से बुलाए जोशी, डर गया शुद्धोधन को कि मेरा अकेला पुत्र है, यही संन्यास्त हो गया, इतने बड़े साम्राज्य को संभालेगा कौन। बुलाए, आ गए जोशी, जन्मपत्रियां बनी। जोशियों ने भी यही कुछ कहा, लेकिन वो या लगा गए। कहने लगे राजन, ये बच्चा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या चक्रवर्ती संन्यास्त बनेगा, या तो विश्व का सुप्रसिद्ध, विश्व का चक्रवर्ती, सबसे बड़ा भिक्षु होगा, सिद्ध होगा, ईश्वरीय ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा, या सारी दुनिया पे राज करेगा, होगा चक्रवर्ती। तो मुश्किल में पड़ा शुद्धोधन। उस दिन के बाद उसने आदेश दे दिया कि इसको मृत्यु का दर्शन न कराया जाए, क्योंकि वो गुड्डी जानता था कि अगर व्यक्ति को मृत्यु का पता चल गया कि एक दिन मरना है, ये जो तुम्हारे राजनीतिक बैठे हैं ना कुर्सियों पे, ये सिर्फ मानते ही मानते हैं कि मृत्यु आएगी, जानते नहीं। जिस दिन मृत्यु इनके हृदय के भीतर उतर गई ना कि हाँ मरना है, उस दिन ये सब दुष्कर्म छोड़ देंगे। बस इनको ये पता है कि दूसरे मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। जब तक आप ये समझते हैं कि दूसरे मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, तब तक आप शमशान तक जाओगे और लौट के वापस आ जाओगे। जिस दिन तुम्हें यह पता चल गया कि मैं भी मर जाऊंगा, उस दिन तुम शमशान में जाओगे दूसरे की अर्थी लेके और वहीं रह जाओगे। वहीं रह जाओगे मतलब तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा शरीर तो वापस आएगा, लेकिन मन तुम्हारा वहीं रह जाएगा। मन तुम्हारा सोचने को बाध्य हो जाएगा कि ये कल तक देखने नहीं देता था अपनी तरफ आंख उठा के, और आज लाचार पड़ा है अग्नि के ऊपर। हमारी भी दशा यही होने को है। कल हम भी चले जाएंगे। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। उससे भली भांति ये पता था कि मृत्यु का दर्शन अगर इसे हो गया तो ये संसार से विरक्त हो जाएगा। तुम तो अभी पूछते हो कि अगर हमें मुक्ति मिल गई तो अगर हम संसार में वापस ना आना चाहें तो ये भी हम स्वतंत्रता ही समझेंगे, ये भी हम अपनी स्वतंत्रता पे आघात ही समझेंगे। बड़ा सुंदर सवाल किया आपने, जान में तो बड़े होशियार हो। मन सदा होशियार ही होता है। सही बुद्धिमान व्यक्ति तभी होता है जब मन खो जाता है, मन नहीं रहता, मन खत्म हो जाता है, अमन की स्थिति आ जाती। अमन यानी शांति। हम बोलते हैं ना कि वहां सब चैन अमन है। अमन मन नहीं है, वहां मन खो गया, मन मर गया। तो उसने सभी बंदोबस्त कर लिए। उसके उठने से जगने से पहले सारे जो पत्ते पतझड़ में नीचे गिरते थे मर के, वो इकट्ठे कर लिए जाते थे। हरियाली ही हरियाली चारों तरफ दिखाई पड़नी चाहिए गौतम को, हरियाली ही हरियाली। जब उठता चारों तरफ लहलहाती बगीचे,
सुंदर दासियां, सुंदर पत्नी ला दी गई, पुत्र हो गया। लेकिन एक ताला न खुला, सब ताले खुल गए। सब कुछ देख लिया, सब कुछ भोग लिया। राजकुमार था, हुक्म चलता था, उंगली का इशारा, उसकी इच्छाएं पूरी। सभी कुछ खा पी के देख लिया, भोग के देख लिया, सभी कुछ देख लिया। एक ताला ना खुला, दुख का। उसने कहा ये तो मुझे भागने भी नहीं देंगे। चारों तरफ से जकड़ दिया, इसलिए जो बच्चा थोड़ा सा उपद्रव करना शुरू कर दे, हम कहते हैं इसे बांध दो, इसकी शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। दिमाग खराब हो गया इसका, इसकी शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। हाँ, तो हम उसको बांध देते हैं। बस फिर जब बंद किया तो और ही कलेश शुरू हो जाते हैं। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। मेरे पास अक्सर जोड़े आ जाते हैं कि हमें शादी नहीं कराने देते हमारे माँ बाप। मैं उनके माँ बाप को बुला के कहता हूँ कि भाई तुम पागल हो, तुमने कुछ निकाला? कहते नहीं। फिर इन्हें भी देख लेने दो, अगर कुछ तुमने निकाला तो बताओ। कहते नहीं निकाला तुमने, तो फिर इन्हें भी देख लेने दो, टक्करे मार लेने दो। क्यों रोकते हो? तो फिर उन्हें समझ में आती है बात। ठीक, बात तो ठीक आपकी। एक ताला नहीं खुला, बुद्ध भागे। ये जो भिक्षा पत्र त्याग के राज में जाते हैं, उनसे उलट राज को त्याग के भिक्षा पत्र थाम लिया। ये थे सही विश्व के दया करने वाले लोग। ये शांति के अन्वेषक थे। ये खोज रहे थे कि शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है। यहां तो नहीं है, देख लिया हमने। एक व्यक्ति के बारे में मुझे बहुत लोग, सभी कह देते हैं, करीब करीब जो अंध भक्त हैं, कि देखिए इनकी महानता, इनकी महानता देखिए। देश के लिए इन्होंने त्याग कर दिया, घर बार सब त्याग कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन मैंने कहा फिर देश के लिए अगर सारा सुख त्याग कर दिया, तो वो जो सबसे बड़ी गद्दी जो सुख देती है, वहां सुख देती है, उस पे कहाँ विराजमान हो गए। छोटे सुख त्याग के बड़े सुख पे कैसे पालती मार ली भाई। बुद्ध का ऐसा लक्षण नहीं। छोटा सुख त्याग के बड़ी गद्दी के ऊपर वो विराजमान नहीं हुआ करते। हालांकि ये तो झूठ कफर पता नहीं ये क्या करते हैं राजनीतिक लोग, लेकिन उसको तो कोई झूठ खबर तोड़ने की जरूरत भी नहीं थी। उसका तो माल ही खुद का था। उसको तो तख्त बुला रहा था, तख्त ताज, ताज कह रहा था कि बैठो उस पर, तो वारिस है इसका। एक ताला न खुला, दुख का, भाग गया और पा लिया। आप पूछते हो कि स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी अगर फिर से जन्म लेने की हमें इजाजत ना हुई, हमें स्वतंत्रता ना रही, तो भाई अभी स्वतंत्रता ही है डूबे रहने की। मुक्त मत हो जाना। फिर से आपको वापस आने के लिए
नहीं मिलेगा बिल्कुल स्वतंत्रता। इस गलती में मत रहना। मैं आपको भरमाने के लिए नहीं हूं। मैं कोई आपको श्रीमद् भगवत गीता का पाठ नहीं सुना रहा हूं। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं, सत्य देखी बात। जो मैंने देखी वो बता रहा हूं। नहीं लौट सकोगे वापस। कैसे वापस आओगे? कभी सोचा आपने? सुखों को लात मार के, परम सुख को लात मार के कोई गंदगी में जाना चाहेगा? एक व्यक्ति ने मुझे बड़ा सुंदर सवाल किया। उलझाने के लिए सवाल करते हैं ये लोग, बड़े मजे की बात है। मन दूसरे को गलत करने की चेष्टा में सदा ही रत रहता है कि इसको कैसे न कैसे गलत कर दूं, तभी तो उसे चैन आएगा। वो बड़ा तभी होगा जब तुम्हें छोटा दिखा देगा, नीचा, कि तुम नीचे हो। नहीं, ये तरीका नहीं है। अकबर ने एक लाइन खींच दी थी ब्लैक बोर्ड पे कि देखो इसको बिना छुए छोटा करके दिखा दो। और किसी से ना हुआ, बीरबल उठा, उसने चाक लिया हाथ में और उस छोटी लकीर के ऊपर बड़ी लकीर खींच दी। कहते देखो साहब, ये मैंने इसको छुआ भी नहीं और छोटी भी हुई। और किसी को मिटा के छोटा करने की आवश्यकता नहीं। किसी को मिटा के छोटा मत करना, खुद अपनी लाइन को बड़ी कर लेना। राजनीतिक लोग दूसरों को मिटा के छोटा करने की चेष्टा करके अपने आप को बड़ा दिखाने की कामना करते हैं। ये गलत तरीका है। तरीका सही है, खुद बड़े हो जाओ। दूसरों को मार दिया तो खुद जीवन तो रह गया, तो ये तो पता ही है सब। दूसरों को मिटा के तो तुम जिंदा रहोगे, दूसरे भी जिंदा रहें, तुम भी जिंदा रहो। ये है सही जिंदगी। इसीलिए महावीर ने कहा जियो और जीने दो। तुम दूसरों को मिटा के अपना जीवन मत बचाए रखो कि देखो मैं जिंदा हूं। नहीं, तुमने दूसरों को मार के अपनी जिंदगी को बचाया। दूसरों को जिंदा रहने दो और फिर जिंदा रहो। ये है मजे की बात। और ज्यादा शांत होके रहो। उसने बड़ा सुंदर सवाल मुझसे कर दिया। चलिए, ये प्रसंग मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अभी एक प्रसंग बाकी पड़ा है। उन्होंने पूछा है कि सबसे सरल प्रक्रिया कौन सी है आनंद की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मुक्त होने के लिए। पिछले जन्मों में जाने की प्रक्रिया क्या होगा इससे? मुझे जब आनंद की तलब उठी, उस निरंतर खुशी को पाने की इच्छा जगी। मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत आचार्यों के पास गया, गुरुओं से मिला, शास्त्र पढ़े, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। अचानक मैंने अपनी बायोग्राफी में भी जिक्र किया है, अपनी पहली जो वीडियोस मैंने डाली है, मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई।
बड़े भाई की मृत्यु होने के तीसरे दिन मेरा भाई मेरे कमरे में आ गया। और मुझे रास्ता मिल गया जो शास्त्रों से नहीं मिला, जो किताबों से नहीं मिला, जो गुरुओं से नहीं मिला, आचार्यों से नहीं मिला, जो कहीं पे नहीं मिला, वो मुझे एक मृत व्यक्ति की सूक्ष्म देह को देखने से मिल गया। क्या हुआ? अब भी मुझे कई लोग पूछ लेते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगा भूत देख के? मेरी तो ग्रंथियां खुल गई सब। सही, मैं अगर किसी को गुरु कहूंगा तो मेरा भौतिक गुरु कोई भी नहीं है, क्योंकि बहुत गया, किसी से मुझे दिशा निर्देश मिला ही नहीं। तो जब मेरे भाई की मृत्यु हुई, जो कि उसने 1 वर्ष पहले बता दिया था, और उसके बाद जब उसका सूक्ष्म शरीर मेरे पास तीसरे दिन आया रात्रि, तो मुझे रास्ता मिल गया। सबसे पहले जो मेरे दिमाग में प्रश्न आया वो ये आया कि हैं, इसे तो मैं जलाया था, चिता के अंदर चिन दिया था इसे, और ये तो मेरे सामने खड़ा है। शरीर में सन्नाटा जुड़ गया, तूफान सारा शांत हो गया, और मुझे एक सूत्र मिल गया। सूत्र मिल गया आत्मा की नश्वरता का, कि कुछ है, ये तो नहीं पता कि क्या है, लेकिन कुछ है जो मरता नहीं, जो आग में जला नहीं, क्योंकि मेरे सामने खड़ा है। इसको हमने उठा के चिता पे जला दिया था, और मैं खुद जला के आया था। मैंने खुद इसकी कपाल क्रिया की थी, और ये मेरे सामने खड़ा है। वो ही मेरा गुरु हो गया। वो अद्भुत विलक्षण दर्शन, आप उसे प्रेत कह लो, आप उसे भूत कह लो, अपनी भाषा में, लेकिन मुझे वो रास्ता दिखला गया कि नहीं, तुम कुछ ऐसे हो जो मरते नहीं। जब ये नहीं मरा, मेरा बड़ा भाई चिता में जल के नहीं मरा, सांस नहीं ले रहा था, मैंने इसे मृत उठाया, हमने इसको जला दिया, इसकी हड्डियां चूक ली गई, लेकिन मेरे सामने खड़ा है। इसका मतलब जिसे हम जलाए वो ये नहीं था, वो कुछ और था, और ये कुछ और है। तो अगर ये कुछ और है तो मैं भी कुछ और हूं। तो आपने पूछा है कि सबसे सरल प्रक्रिया कौन सी है उस आनंद में पहुंचने की? सबसे सरल प्रक्रिया है जाति स्मरण। अपने पिछले जन्मों में जाओ। कैसे जाएं? अपने पिछले जन्मों में हम कैसे उतरे, तो ध्यान से आप सुनिएगा इस बात को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं बिल्कुल अगली ही वीडियो में पूरी प्रक्रिया को डालूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी प्रक्रिया है ये। इस प्रोसेस को मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा, और आप वैसे ही वैसे सारी चीज़ों को नोट करते जाना कि कैसे हमने शुरू करना है, और कहाँ पर जाकर सारे संकेत रास्ते के भी लिखाऊंगा कि क्या कुछ आएगा। सारी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि सबसे जो सूक्ष्म और सबसे सरल रास्ता, अगर आप अपने आप में जाना चाहते हो, आनंद में जाना चाहते हो, शांत होना चाहते हो, ये भाग दौड़ को समाप्त करना चाहते हो, मन को समाप्त करना चाहते हो, उस परम विश्रांति की अवस्था में अवस्थित होना चाहते हो, तो आपको पिछले जन्मों को देखना होगा। कैसे देखें ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।